हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग सेमेस्टर 6 के जो सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक्स फर्स्ट और सेकंड, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो उनको डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए यूनिट फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट। ये प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट और इम्यूनाइजेशन। फिर आएगा आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और कोल्ड चेन। ये तीन टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेना है। फिर इसके अलावा आपको आना है सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट में आना है डिफरेंस बिटवीन मोर्टिलिटी रेट विच अफेक्ट रिस्पॉन्स टू इलनेस। फिर इसके ये थर्ड यूनिट में आएंगे। थर्ड यूनिट के अंदर थर्ड यूनिट का नाम है द हेल्दी चाइल्ड। अब इसमें आपको देखना है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस है, यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। फिर उस नेक्स्ट आपका बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, आपको शॉर्ट नोट में आएगा, 5 नंबर में आएगा। तो और ये जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, ये भी शॉर्ट नोट में ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में। फिर आपका नेक्स्ट है नर्सिंग केयर ऑफ न्यूनेट। ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड का ये फर्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न या फिर अप्रेसल ऑफ न्यूबॉर्न। अब अप्रेसल ऑफ न्यूबॉर्न या फिर असेसमेंट न्यूबॉर्न के अंदर अबगार स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, उसको अच्छे से देख लेना है आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर्सिंग केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न या फिर असेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। फिर नेक्स्ट टॉपिक है न्यूनेटल रिससिटेशन। ये शॉर्ट नोट में पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूनेटल रिससिटेशन। फिर आपका आता है कंगारू मदर केयर, KMC। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आपका हाइपर बिलीरूबिमिया। फिर इसमें भी जॉइंट जैसे पीलिया वगैरह हो गया, तो उसको अच्छे से देख लेना है। और इसमें और जो भी डिजीज है उसके और भी देख लेना है। फिर इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट में है आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कई बार। फिर इसके अलावा आपको अगर यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, यूनिट फोर्थ के अंदर आ जाता है ये IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्योनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो इसका शॉर्ट नोट भी बन सकता है 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में। शॉर्ट नोट या फिर वेरी शॉर्ट नोट, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर फिफ्थ। यूनिट नंबर फिफ्थ में एक तो ये है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। फिर आपका है इसके अलावा है ये टॉन्सिलाइटिस वगैरह, ये तो आपने पहले पढ़ रखा है MSN में, तो वहां से देख लेना। और अगर देखना चाहो तो ओवरव्यू वगैरह देख लेना इसका। और फिर है क्रूप, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है आपको। और न्यूमोनिया, न्यूमोनिया पहले काफ़ी अच्छा पढ़ा हुआ है आपने, जैसे MSN फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है वहाँ पे भी। और जैसे पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ आपने न्यूमोनिया। तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट है आपका ये जुवेलाइन डायबिटीज मेलाइटस, और या फिर हाइपरथायराइडिज्म, इसको भी अच्छे से देख लेना है। ये जुवेलाइन डायबिटीज मेलाइटस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें भी, यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में। फिर आपका आता है चाइल्डहुड इमरजेंसी। चाइल्डहुड इमरजेंसीज के अंदर है आपका पॉइजनिंग और फॉरेन बॉडीज और हेमरेज। तो इन सारे टॉपिक को देख लेना है तीनों को। फिर नेक्स्ट आपका आपका जैसे कि सेकंड पार्ट आ गया पीडियाट्रिक सेकंड। पीडियाट्रिक सेकंड के अंदर यूनिट फर्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी, जैसे आइडेंटिफिकेशन, ये नहीं आपको कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज में भी है साइनोटिक एंड एसाइनोटिक डिजीज। तो उसके अंदर देखना है आपको ASD, VSD, PDA और TOF। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है 5 नंबर में, और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के भी चांसेस है इस यूनिट से। तो इसको अच्छे से देखना है। फिर इसके अलावा आपका जैसे रोमेटिक फीवर हो गया और रोमेटिक हार्ट डिजीज RHD, तो इसको भी अच्छे से देख लेना आपको। और फिर आपका इसमें है कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर, CHF, तो ये भी देख लेना अच्छे से। बस गला खराब है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके अलावा देखते हैं फिर नेक्स्ट में आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके अलावा है आपका नॉन हॉटकिंस हॉटकिंस लिम्फोमा, इसको देख लेना है। और हॉटकिंस लिम्फोमा, ये दोनों डिजीज देख लेना है। फिर इसके अलावा अगला नेक्स्ट आपका ये GIT गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर देखेंगे हम, ये क्लाफ्ट लिप हो गया, क्लाफ्ट पैलेट हो गया, कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रोफी देखना है, और पाइलोरिक स्टेनोसिस देखना है।
फिर इसके अलावा ये, फिर नेक्स्ट की बात करें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। फिर ये नेक्स्ट वाला सिस्टम है इसमें जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में विल्म्स ट्यूमर अच्छे से देख लेना है, और फिर हाइपोपेडाइसिस तो इसको भी अच्छे से देखना है, एपिपेडाइसिस इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आपको साथ ही। और ये ऑब्जर्व, इसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, तो ये पहले से पढ़ा हुआ आपका एमएसएन में, पैथोजेनेटिक्स में भी है, तो उसका ओवरव्यू देख लेना आपको। फिर इसके अलावा आप नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट में, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रिनल फेलियर। तो ये सॉरी फॉर दैट। तो फिर इसमें ये तीनों डिजीज देखना है ना आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, एक्यूट ग्लोमेरुल सॉरी रीनल का है ये, यूरिन मतलब यूरिनरी सिस्टम का। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम देख लेना है, एक्यूट और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रीनल फेलियर। फिर इसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पाइना बाइफिडा कॉन्जेनाइटल डिजीज के अंदर स्पाइना बाइफिडा हो गया। फिर इसके बाद में हाइड्रोसिफेलिस और मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस। और फिर नेक्स्ट बात करें तो एरेब्रल सेरेब्रल पाल्सी, तो सेरेब्रल पाल्सी देख लेना है। फिर इसके अलावा अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट यूनिट के अंदर देखते हैं हम ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स। तो इसमें क्या होता है कि एक तो क्लब फुट हो गया, और हिप डिसलोकेशन, और फिर फ्रैक्चर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पे। यहाँ पे 5 नंबर शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें ईएनटी में, जैसे ये हो गया रिफ्रैक्टिव एरर्स हो गया, और फिर ओटाइटिस मीडिया और ओटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इनको और भी देख लेना आपको, ईएनटी वाले मतलब ईयर, आई ईयर और स्किन वाले में से। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज इन चिल्ड्रन एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। तो इसके अंदर जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, टिटनस हो गया, और फिर इसके अलावा ये मलेस हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, एड्स, एचआईवी, डेंगू फीवर और कोविड-19। तो इसमें ये एड्स, चिकन पॉक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एड्स इंपॉर्टेंट है, डेंगू फीवर इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, और बाकी का सबका और भी देख लेना आपको। फिर अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं इसमें, तो इसमें मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। तो इसमें आपको देख लेना है एन्यूरेसिस देख लेना है, एनसेफेलिसिस देख लेना है। फिर इसके बाद में ये थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, और ये जो भी इसके बाद में ये अग्रेसिवनेस वगैरह, ये आपको मतलब वो देख लेना है आपको थोड़ा बहुत कुछ। फिर इसके अलावा टेम्पर टेम्पर टेंटरम देख लेना है इसको। और एक चीज़ और है इसमें, जो ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो इसमें इनका क्लासिफिकेशन ज़रूर से देख लेना आपको। फिर इसके अलावा जैसे ये हो गया मतलब पोस्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। फिर इसके अलावा आपको देखना है एनोरेक्सिया नर्वोसा और ब्लूमिया। फिर इसके अलावा चाइल्ड एब्यूज, और बाकी का सबका और भी देख लेना है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके अलावा बात करें तो जैसे ये पिका और टिक वगैरह डिसऑर्डर देख लेना, जैसे चाइल्ड एब्यूज वगैरह में। और ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जैसे ये 2 डिजीज और होते हैं, क्वासियरकोर और मेरास्मस, तो इनको भी देख लेना उसी में। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।